2025 में पाकिस्तान का आलमी सतह पर शानदार स्ट्रेटेजिक रिटर्न। मोतबर आलमी जरीदों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में मरकजी हैसियत दिलाई। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमरीका को हवालगी पाक अमरीका ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट करार। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को सिफारती सतपत, बेहतर तिजारती रियायतें और ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने नोबेल नामजदगी, काउंटर टेररिज्म ताउन और मादनियात पर तारीखी MOU के जरिए खुद को मुअस्सर आलमी शराकतदार के तौर पर मनवाया। भारत के साथ जंग हो या पाक अमरीका ताल्लुकात, कामयाब खारजा पॉलिसी हो या मईशत का इस्तेहकाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फ्रंट लाइन पर रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने हर मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला। आलमी सतह पर फील्ड मार्शल की कामयाबी का बरमला एतराफ किया गया। दुनिया की नुमाया शख्सियात हों या मोतबर इदारे, ज़राए अबलाग के बड़े मराकिज हों या थिंक टैंक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2025 की गेम चेंजर शख्सियत करार पाए। मैदान जंग में कामयाब हिकमत अमली और सिफारती सतह पर ठोस खारजा पॉलिसी ने अमरीकी सदर को भी फील्ड मार्शल का गर्विदा बना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी में अहम शख्सियत बनकर उभरे। वाशिंगटन से बीजिंग और रियाद से तेहरान के दरमियान निहायत उम्दा अंदाज में मिडलमैन का किरदार अदा किया। बीजेपी क़यादत में हिंदू इंतहा पसंदों ने सेक्युलर भारत को घुटन ज़दा मुल्क बना दिया। नफरत का जहर इंडिया के तूल अर्ज में फैला दिया गया। अक़लियतों के लिए जहन्नुम बने भारत की आलमी सतह पर साख बुरी तरह मुतासिर हुई। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने 2025 की रिपोर्ट में भारत को खुसूसी तशवीश वाला मुल्क करार दे दिया। पाबंदियों की सिफारिश भी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। नफरत महज ज़बान तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुनज़्ज़म हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया हेट लैब समेत आलमी इदारों की रिपोर्ट्स वाज़ेह करती हैं कि ये सब इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा है। भारतीय हुकूमत अपने ही फौजियों से खौफजदा अहलकारों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। BBC के मुताबिक मोदी हुकूमत और भारतीय मिलिट्री क़यादत पर बढ़ती तनकीद के रद्द अमल में नई पॉलिसी जारी। हुकूमती इक़दाम ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया। मुबस्सरीन कहते हैं पस मंजर में अवामिल गहरे और तल्ख हैं। मोदी हुकूमत फौजी इदारे को नजरियाती तौर पर हिंदुत्व रंग देने की कोशिश कर रही है। भारतीय फौजियों ने होने वाली ज्यादतियों और हुकाम की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। एक ईसाई फौजी सिपाही सैमुअल का कोर्ट मार्शल भी सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना रहा। फौजियों की खुदकुशियां, कमजोर मोराल, बाज गैर इखलाकी सरगर्मियों पर भी शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। भारत हाथ नहीं मिला रहा तो हमें भी शौक नहीं, चेयरमैन PCB का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस ब्रीफिंग में मोहसिन नकवी का कहना था इंडिया के नामुनासिब रवैये पर ICC को आगाह करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा खेल में सियासत ना आए, PCB मुल्तान सुल्तान को खुद ऑपरेट करेगा। PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इवेंट 26 के बजाय 23 मार्च से कराने पर गौर। आकिब जावेद ने जब से ज्वाइन किया शाहीन अंडर 19 पर हमारा फोकस ज्यादा था। इस्लामी मुमालिक ने इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम दुनिया का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। OIC समेत 20 से ज़ायद मुमालिक की इसराइली पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र समेत मुस्लिम मुमालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी। इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बुहैरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा करार। किसी भी मुल्क के हिस्से को तस्लीम करना आलमी अमन के लिए खतरनाक मिसाल। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली मुकम्मल तौर पर मुस्तरद। आलमी बरादरी से बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालिबा। सदर ज़रदारी ही के पास बाकी तमाम पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है।
सदर जरदारी तमाम सियासी जमातों में मफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातें शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दामात करें। विफाकी हुकूमत मुआशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। सिंध हुकूमत के कामों का दीगर सूबों से मवाजना नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत वो काम कर रही है जो दीगर सूबों में नहीं हो रहे। 18वीं तरमीम के बाद शोबा सेहत में बहुत काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, खुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज का शिकार हूँ। कैंसर अस्पताल से मुकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मैसर आएंगी। इलाज मुआवजे के लिए लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अंदाजा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज है। वजीर आजम को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। बानी लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूं, अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाओ और मुकदमा दायर करो। कातिलों को गिरफ्तार कराने के लिए हर ताउन के लिए तैयार हूं। मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है जिसे क्रिमिनल कायद मिला। बानी एमक्यूएम मुहाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। उसने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेकर मुल्क में दहशतगर्दी कराई। बानी एमक्यूएम ने 4 ब्रीफकेस लेकर कौम को बेच दिया। तहरीक इंसाफ के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, पीटीआई की सियासत झूठ मनफी बयानिए पर मबनी है। सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और इसकी सालमियत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के ज्यादातर फेक अकाउंट्स हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई के हकीकी फॉलोअर्स ना होने के बराबर हैं। बराहे मेहरबानी वापस चले जाएं, इंतशार ना फैलाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। लाहौर को सुख का सांस लेने दें। माशाल्लाह, स्ट्रीट मूवमेंट कल से बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश हो रहे थे। आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर ले। ये जो 4 यूनियन कौंसिल है, इनका पब्लिक सेक्रेटेरिएट मैंने यहाँ पे बनाया। जो कुछ भी इन लोगों के मसाइल हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह वो सारी पूरी करके जाऊंगा इस हल्के की। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून पेश चक बेली खान में पब्लिक सेक्रेटेरिएट कायम। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने इफ्तिताह कर दिया। चक बेली खान, धंधा, रायका मीर, गगन की अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। चौधरी नईम एजाज का खिताब में कहना था, वजीर आला मरियम नवाज पंजाब में नए मंसूबों पर काम कर रही हैं। 35 साला महरूमियों को अपने दौरे हुकूमत में खत्म करेंगे। जल्द ही चक्री रोड और चक बेली खान में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। हल्के में सुई गैस मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया। चंद रोज में टेक्निकल इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखेंगे।